मोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। इस विषय पर एक दिन पहले भी हमारे साथ चर्चा में वो जुड़े थे। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो ये कि मतलब केवल कैश को लेकर मामला नहीं है, दान में दी गई जो भी वस्तु थी, जिसमें कैश भी शामिल है, बेशकीमती धातुएं भी शामिल हैं, सब कुछ शक के दायरे में आता जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे शुरू करना चाहता हूं। दिनेश भाई, ये बताइए ना कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहां हैं? कहां है वो संघ के विचारक? कहां है वो विश्व हिंदू परिषद के कथित प्रवक्ता? ये तीन लोगों का होना बहुत आवश्यक है, और ये तीनों लोग अगर भगोड़े हो रहे हैं तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, अगर आपके सवालों से ये भाग रहे हैं तो हजारों करोड़ रुपए का जो दान पात्र में जो घपला किया है, कितने बड़े पापी हैं ये लोग, कितने बड़े ये नीच हैं कि ये आज की डेट में आप जैसे लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो भगवान के सवालों का जवाब क्या देंगे? आपके सामने है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस महत्वपूर्ण विषय पर सत्ता पक्ष को अपना पक्ष रखना चाहिए। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है कि वो अपनी बात रखे कि भाई जो दोषी हैं उनको हम पकड़ेंगे, जो जिन लोगों ने पाप किया है वो उनको हम शास्त्र कहता है दिनेश जी, अगर भगवान के चढ़ावे में कहीं कोई भी आदमी घपला करता है तो वो 60,000 साल तक मल का कीड़ा बन के रहेगा। याद रखिएगा मेरी बात को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी भी यहां नहीं, संघ के विचारक भी सो कॉल्ड यहां नहीं, जिनको आप कोई रागी कोई भागी कोई जितने भी लोग थे यहां पर वो कोई नहीं, और यहां पर वो विश्व हिंदू परिषद का भी कोई शख्स नहीं। लेकिन सुरेंद्र तो जी, ये जो बात आप उठा रहे हैं, यहाँ पे एक रिबटल में देना चाहूंगा। हाँ दीजिए। ऐसा क्यों है सर कि अलग अलग मौकों पर लगभग हर एक पार्टी के संदर्भ में ये स्थितियां आती हैं जहां पर पार्टी की तरफ से प्रवक्ता नहीं भेजे जाते, या कह दिया जाता है इस मामले में बात हम अभी नहीं करेंगे। तो इसमें लगभग हर एक पार्टी कभी ना कभी किसी ना किसी विषय पर ऐसा कर चुकी हुई है सर। तो क्या ये कहा जाए? हाँ, इस पर भी मैं आपसे सहमत हूं। आपसे मैं पूरी तरीके से दिनेश जी सहमत हूं। जितने सांसारिक विषय हैं, जितने राजनीतिक विषय, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, हिंदू मुसलमान पर हम नहीं आना चाहते, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। किसी विषय पर भुवन जी नहीं आना चाहते, किसी विषय पर कोई और नहीं आना चाहता, लेकिन ये तो भगवान का विषय है। कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं, कोई नरेंद्र मोदी पर आरोप नहीं लगा रहा है, कोई योगी आदित्यनाथ पर आरोप नहीं लगा रहा है। यहां पर जो लोग ये नहीं है धर्म के विषय में, धर्म के पारंगत लोग, धर्म के नाम पर चंदा और धंधा और वोट लेने वाले लोग, धर्म के नाम पर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने वाले लोग, ये अगर यहां पर नहीं है तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं चोरी में इनकी भूमिका है। आपके सवाल को संक्षेप में ले जाता हूं। छोटी सी मैं 10 सेकंड और खाली कहना चाह रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड और दे दीजिए ताकि आपकी बहस अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि एफआईआर कहां है? अगर यहां पर बेईमानी हुई है, बेईमानी का अंदेशा है, तो क्या सरकार का प्राथमिक कर्तव्य नहीं है कि वो एफआईआर करे? ठीक है, एसआईटी बना दी उसने, एफआईआर नहीं है। भारतीय दंड संहिता में अगर एफआईआर नहीं है तो आप जांच किस चीज की कर रहे हैं? यहां पर एसआईटी बनाई है उन पापियों को, उन कोढ़ियों को, उन मल के कीड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि उन पर सत्ता का संरक्षण है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो एफआईआर पहले होती, उसके बाद जांच होती। ठीक है, आपकी बात। हाँ, ये इस संदर्भ में मैंने नृपेंद्र मिश्रा जी से भी सवाल किया कि सर एफआईआर क्यों नहीं, ये सब कुछ चल रहा है तो फिर एफआईआर क्यों नहीं, और इसके बारे में उन्होंने जवाब भी दिया है। नृपेंद्र मिश्रा जी का एफआईआर के संदर्भ में जो जवाब है वो तैयार रखिएगा, लेकिन तब तक मैं इसको लेकर जाना चाहता हूं हमारे साथ जुड़े हुए प्रवेश कुमार चौधरी जी के साथ। प्रवेश कुमार चौधरी जी, ये जो कहा जाता है फ्लाइट इज प्ली ऑफ गिल्टी, इस पूरे मामले में सुरेंद्र राजपूत जी का ये कहना कि मेन स्ट्रीम स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं मिल रहे हैं उनके, जिनकी तरफ ये उंगलियां उठ रही हैं। दिनेश जी, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता ही हूं। सुरेंद्र राजपूत जी को बता दीजिए। नहीं, मैं सहमत हूं। और विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्टतः ये बात कह दी है, स्पष्ट कह दिया है कि जो भी अपराधी है इसमें उसको बख्शा नहीं जा सकता है,
और न्यास ने ही एसआईटी की मांग करी है, राजपूत जी ने मांग नहीं करी है या किसी और ने नहीं मांग करी है, ये न्यास ने ही मांग करी है। न्यास ने ही तमाम सारे विषयों को जाकर के संज्ञान में लिया और लाकर के सरकार के सामने और समाज के सामने रखा है। अब आप देखिए दिनेश जी, वहाँ पर 50 कर्मचारी सारी कामों में लगे हुए हैं, उसमें बैंक के द्वारा एडहॉक बेसिस पर बहुत सारे कर्मचारी जोड़े गए। अब वो मंदिर की न्यास के द्वारा भी ज़्यादा लोग नहीं हैं उसके अंदर। आप पूरा जो उसका 50 लोगों का पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि दिक्कतें तो हुई हैं, समस्याएं तो हुई हैं। कारण क्या है? राम जी का मंदिर है, राम जी के मंदिर में लोगों ने निधि का समर्पण किया है। और दिनेश जी, ये वो मंदिर है जिस मंदिर के लिए 70-72 पीढ़ियां खप गई। हिंदू समाज ने संघर्ष किया। ये कांग्रेस और सपा के लोग तो राम जी का नहीं, इसको लेकर तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। वो तो अभी इसको लेकर तो प्रवेश जी कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। पर बात तो करें। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसमें कहीं किसी को कोई दो राय नहीं है सर कि पीढ़ियों का संघर्ष, उसकी तपस्या, न जाने कितने बलिदान, पूरा एक रक्त रंजित इतिहास, और उसके बाद ये दिन देखने को मिला 500 साल बाद। इसमें इसीलिए तो और ज्यादा धक्का लग रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो खुद को सनातनी भी कहते हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको यहाँ पे सेवा का मौका भी मिला, और उसके बाद क्या हम सनातनी होने के बावजूद उनके अंदर संस्कारों का वो तंत्र विकसित नहीं कर सके कि उनको ये लगे कि वो जो कर रहे हैं वो कितना गलत है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है, और उन्होंने किया है तो वो उनकी सजा मिलेगी ना उनको। दिनेश जी, आप ये बताइए, क्या न्यास कह रहा है क्या बचाने के लिए? और जो आप एक दूसरी बात कह रहे हैं सर, उसको लेकर भी जो बातें हैं लोगों के मन में, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं। प्रवेश जी, सॉरी बीच में टोक रहा हूं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये ट्रस्ट की तरफ से पहलकदमी हुई तो ये तब हुई जब इसको लेकर धुआं उठने लगा था। मतलब जब कोई और चारा नहीं बचा था। ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में ये पहुंचा ही नहीं था बिल्कुल भी और ट्रस्ट की तरफ से पहलकदमी हो गई।